आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन के बीच 12वें दिन जंग जारी है और 12वें दिन जो है देश के प्रधानमंत्री रूस यूक्रेन पर पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार प्रसार अब खत्म हो गया है। तो रूस यूक्रेन के बीच की जंग को रुकवाने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगे आ गए हैं, जहां कुछ बड़ी अपडेट अभी हम लोगों के सामने आ रही है। जहां देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से 35 मिनट फोन पर बातचीत की है और इसके बाद जो है मीडिया बता रहा है कि अभी इसके बाद जो है पुतिन को फोन लगा करके डांटने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री। कुछ इसी तरीके से खबरें प्रसारित की जा रही हैं, पर तमाम देशों की तरफ से यूक्रेन को भारी हथियार भेजे जा रहे हैं और यही इजराइल के कुछ सैनिक जो हैं वो यूक्रेन भेजे गए हैं। जो कुछ बड़ी अपडेट लगातार रूस यूक्रेन जंग के बीच सामने आ रही है, हर एक अपडेट की पल पल की जानकारी आप लोगों के सामने रख रहा हूं। क्या देश के प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से बात की है और किस तरीके से इजरायली सैनिकों की एंट्री यूक्रेन में हुई है और कैसे पोलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, लिथुआनिया से हथियार लेकर 50 से अधिक मालवाहन विमान यूक्रेन में उतर चुके हैं। तमाम बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन वॉर पर कूटनीतिक गलियारों से बड़ी खबर आ रही है। सरकार के टॉप सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से लंबी बात की है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच लगभग 11:30 बजे से लेकर के 11:35 तक बात हुई। लगभग 35 मिनट की यह बातचीत हुई है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन में पैदा हुई युद्ध की स्थिति पर चर्चा की और इसके बाद अलग अलग आयामों पर विचार किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार द्वारा दी गई सहायता के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सूमी से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन सरकार से समर्थन की मांग की है। दोपहर 1:30 बजे पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे। बता दें कि भारत की चिंता यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे अपने नागरिकों को निकालने की है। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने कीव, सूमी, खार्किव और मारियोपोल में युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी कुछ दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात कर चुके हैं। पीएम मोदी ने यूक्रेन से राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की थी। बता दें कि आज युद्ध का 12वां दिन चल रहा है, जहां देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो जेलेंस्की से बात करते हुए दिखाई दिए, जिसको सूत्रों के हवाले से ये बताने की गोदी मीडिया की कवायद जारी रही कि भैया अब इसके बाद जो है पुतिन को फोन लगाया जाएगा और फटकार लगाई जाएगी कि युद्ध अभी तक क्यों नहीं रुका है। इसी के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, पोलैंड और लिथुआनिया से हथियार का एक बड़ा जखीरा जो कि 50 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हथियार लेकर के यूक्रेन में उतरे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, पोलैंड और लिथुआनिया से हथियार और अन्य सैन्य गियर ले जाने वाले 50 से अधिक मालवाहक विमान देश में रूसी सैन्य अभियान से पहले यूक्रेन में उतरे। रूस के विदेश मंत्रालय ने खुलासा किया है कि अमेरिका के संभावित नतीजे के बारे में चेतावनी देते हुए कुछ 2000 टन उन्नत हथियार, गोला बारूद और सुरक्षात्मक उपकरण यूक्रेन को 2022 के पहले महीने में आपूर्ति की गई थी। मंत्रालय ने शनिवार को एक स्पुतनिक रिपोर्ट में अद्भुत किया कि आगे बताया गया कि अकेले ब्रिटेन ने 2000 से अधिक इकाइयों को भेजे
दिए गए हैं, टैंक रोधी हथियारों को भेजा है। रिपोर्ट में मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखरोवा के हवाले से कहा गया है कि मॉस्को ने एक बार फिर यूरोपीय संघ और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य गठबंधन से कीव शासन के लिए आधुनिक हथियारों की नासमझ पंपिंग को रोकने का आग्रह किया था, जिसमें जोर देकर कहा गया था कि इस प्रयास में बहुत जोखिम है। यूरोप और उसके बाहर नागरिक उड्डयन और अन्य परिवहन प्रणालियों के लिए हैं। ज़ाखरोवा ने रेखांकित किया कि इन डिलीवरी के आयोजकों को न केवल यूक्रेन में बल्कि पूरे यूरोप में आतंकवादी तत्वों और दस्युओं संरचनाओं के हाथों में पड़ने वाले इन बच्चे उच्च सटीक हथियारों के बढ़ते खतरे का एहसास होना चाहिए। इन हथियारों का अवैध बाजारों में और आतंकवादी नेटवर्क के हाथों में प्रवाह केवल समय की बात है। कंधे से दागी गई मैनपैड्स, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम नागरिक उड्डयन के लिए एक बड़ा खतरा है और ATGM एंटी टैंक गाइड मिसाइल रेलवे परिवहन और बुनियादी ढांचों के लिए है। उसके आगे चेतावनी दी, ये तब है जब अमेरिकी स्थित वॉशिंगटन पोस्ट दैनिक ने शनिवार को यह बताया कि अमेरिकी सेना दिसंबर 2021 से यूक्रेन को करोड़ों डॉलर के सैन्य हार्डवेयर की शॉपिंग कर रही थी। पड़ोसी देश में रूस के विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत से कुछ महीने पहले इसके अलावा मॉस्को ने पश्चिम सरकारों को यूक्रेन को उन्नत हथियारों की खेप के खिलाफ बार बार आगाह किया था, ये तर्क देते हुए कि ये कीव को अपनी सैन्य बलों के उपयोग के माध्यम से पूर्वी डोनबास क्षेत्र में संघर्ष को हल करने का प्रयास करने के लिए काम करेगा। जहां पहले से ही यूक्रेन को हथियार दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से अभी तक यूक्रेन जो है इस जंग में टिका हुआ है। पुतिन ने खुल करके यह कहा कि यूक्रेन को पहले से ही हमारे खिलाफ हथियार देने का काम नाटो के तमाम देश और साथ ही साथ अमेरिका कर रहा था, जिसका खुलासा साफ तौर पर किया गया। तमाम इंटरनेशनल वेबसाइट पर इसका खुलासा किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद जो है इजराइल ने अपने हजारों सैनिकों को यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उतार दिया है। यूक्रेन रूस की जंग को शुरू हुए 12 दिन हो चुके हैं। इस दौरान रूस ने बड़ी ही हिकमत से अमली के साथ जंग को लड़ा है। तभी अभी तक रूस ने कहीं भी जल्दीबाजी से काम नहीं लिया है। मीडिया में आने वाली खबरों की रूस 24 घंटों में जंग जीत लेगा। रूस की सेना को यूक्रेन की ओर से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। रूस का जंग में भारी नुकसान हो रहा है, सब हवाबाजी है। रूस ने अभी तक अपनी ताकत का 5% हिस्सा भी इस जंग में नहीं लगाया है। रूस ने अभी तक सिर्फ सरकारी इमारतों को निशाना बनाया है और विदेशी नागरिकों का ध्यान रखते हुए किसी भी ठिकाने या शहर पर हमला नहीं किया है। अगर भूले से भी विदेशी नागरिकों की मौत हो गई होती तो रूस पर दबाव बहुत बढ़ जाता। रूस ने यूक्रेन की भी आबादियों को निशाना बनाकर सीधे हमले नहीं किया है। रूस के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा यूक्रेन में लड़ी जा रही इस जंग में हजारों आतंकवादी यूक्रेन पहुंच गए हैं। अमेरिका और इजराइल ने ब्लैक वाटर, व्हाइट हेलमेट, दाइश आदि के हजारों खतरनाक आतंकवादी यूक्रेन में पहुंचा दिए हैं। साथ ही अब एक और रिपोर्ट प्राप्त हो रही है जिसके मुताबिक इजराइल ने अपने हजारों सैनिकों को यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि यूक्रेन का यहूदी राष्ट्रपति जंग के दूसरे दिन ही रूस के सामने आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। इजराइल यूक्रेन में यहूदी राष्ट्रपति को अपमानित होते देखना नहीं चाहता। साथ ही वो चाहता है कि यह जंग लंबी चले। इसका फायदा यह होगा कि यूरोप को पहुंचने वाली रूस की गैस सप्लाई रुक जाएगी और उस सूरत में पूरा यूरोप इजराइल
इजराइल से गैस खरीदने पर मजबूर हो जाएगा। तुर्की और इजराइल मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। इजराइल की गैस के यूरोप तक पहुंचने का रास्ता तुर्की से होकर गुजरेगा। इस तरह से तुर्की को भी भारी लाभ हासिल होगा। साथ ही इन दोनों देशों को भविष्य में यूरोप से अन्य लाभ मिल सकता है। जो कि बड़ी अपडेट सामने आ रही है, इजराइल ने अपने सैनिकों को, आतंकियों को यूक्रेन में सक्रिय कर दिया है जंग लड़ने के लिए। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री ने भी जेलेंस्की से बात करके हालात का जायजा लिया है। कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री जो हैं पुतिन से बात करेंगे। तो वहीं एक हथियारों का जखीरा पहले से ही यूक्रेन को दिया गया था तमाम देशों द्वारा, और इसका खुलासा रूस ने किया है। तो एक हड़कंप मचा हुआ है और रूस के खिलाफ जिस तरीके से जंगी माहौल बनाया जा रहा है, यह भी देश और दुनिया बखूबी देख रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।